गांव के लोग सदियों से एक अजीब नियम मानते आ रहे थे। पुराने पीपल के पेड़ के पास सूर्यास्त के बाद कोई नहीं जाता। कहते हैं वहां मंजिया का साया रहता है, एक अधूरी आत्मा जो रात में भटकती है, और जिसने भी उसकी परछाई देख ली वो या तो पागल हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। जब शहर से आई निडर पत्रकार देविका इस रहस्य की जांच करने गांव पहुंचती है। देविका गांव की तंग गलियों से गुजरती है, जहां बूढ़े लोग धीमी फुसफुसाहट में पीपल के पेड़ के श्राप के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसे लगता है कि यह महज अंधविश्वास है। लेकिन जैसे जैसे वह गांव के बुजुर्गों से बात करती है, एक बुजुर्ग देविका का हाथ पकड़कर डरावनी आवाज में फुसफुसाता है, मंजिया को मत छेड़ना बेटी, वरना वो तुम्हें भी ले जाएगा। देविका पुराने दस्तावेज खंगालती है। उसे एहसास होता है कि इस कहानी में सच्चाई छुपी है। एक रात देविका अपने कैमरे के साथ गांव के कुख्यात पीपल के पेड़ के पास पहुंचती है, जहां अजीब सी फुसफुसाहटें और परछाइयां दिखने लगती हैं। अचानक देविका के कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगती है और उसमें एक धुंधली बालक जैसी आकृति दिखाई देती है, और उसके सामने अचानक कोई प्रेत छाया होता है। उसकी आंखों के सामने अतीत की परतें खुलने लगती हैं। एक भयावह बलिदान। देविका को अचानक एक भयावह दृश्य दिखता है। पुराने जमाने में एक बच्चा बलि चढ़ाया जा रहा है और वो मंजिया बनकर श्रापित हो गया। अचानक एक तेज चीख के साथ मंजिया की आत्मा देविका की ओर झपटती है। देविका डर से कांपते हुए कैमरा छोड़कर जंगल की ओर भागती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। देविका की चीख गूंजती है, कैमरा जमीन पर गिर जाता है और फिर हर चीज अंधेरे में समा जाती है। क्या देविका भी मंजिया के श्राप का शिकार हो गई, या फिर किसी ने उसे बचाया? गांव में अब एक नई अफवाह फैल रही थी कि पीपल के पेड़ के नीचे एक नई परछाई दिखाई देने लगी थी।